हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 5 अप्रैल 2024 का आया हुआ सवाल जो इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, जो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल क्या है। इट इज गिवन दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv, प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ठीक है, अगर आपको एडियाबेटिक का इक्वेशन याद हो, एडिया बेटिक प्रोसेस का, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखता है। तो याद है क्या, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है क्या? तो पी वी के पावर अगर गामा के फॉर्म में अगर हम इक्वेशंस को ले आए तो गामा की जो सीपी बाई सीवी वैल्यू होता है वो गामा ही तो होता है। यही हम लोग ने सीख रखा है। एक्चुअल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन से मुझे पीवी के पावर गामा के फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए अब सवाल के हिसाब से हम लोग देखते हैं। हमें दिया गया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूँ K और T के पावर 3 लिख देता हूँ। तो ये क्या ऐसा लिख जाएगा क्या, P T के पावर -3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, चूंकि अब मुझे ये बात पता है, देखिए P की पावर -T, तो मुझे इसको T हटा करके V के फॉर्म में लेके आना है। तो PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको PV बाई NR इज इक्वल टू T। तो P और T की जगह मुझे क्या लिखना है, PV के बाई NR के पावर में -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए तो ठीक है। अब इनको मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या आता है। क्या अपने पास है PV के पावर डिवाइडेड बाई NR के पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये NR भी अगर आप गिवन मोल के लिए आप बात कर लोगे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। N और R उधर भेज देते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, PV के पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 3 V - 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा P के पावर -2 V के पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा मुझे अब P के पावर में कुछ नहीं चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए 1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, इधर भेज देते हैं P के पावर -2 V के पावर -3। तो 1 बाई कांस्टेंट कर देंगे। इनको सॉल्व करने के बाद मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 बाई कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई P के पावर -2 और V के पावर -3। तो 1 बाई कांस्टेंट कांस्टेंट तो आएगा और इसको ऊपर भेज देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए P के पावर 2 V के पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चूंकि मुझे P अकेला चाहिए तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड। तो इसको मैं लिखूंगा P के स्क्वायर B का 3 इज इक्वल टू अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर रूट। तो कांस्टेंट ही तो आएगा ये। ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा, P V के पावर में 3/2। देखिए तो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब नाउ कंपेयर द इक्वेशन विद एडियाबेटिक इक्वेशन। तो P V के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गामा इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू CP/CV। तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आई या CP/CV की वैल्यू आई, कितना आया, 3/2 इज द आंसर। क्लियर है? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी।